कुदरत बेनिफिट में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। आज का वीडियो है तुलसी के पत्तों पे। इस वीडियो में आज आप जानने वाले हैं 5 बेहतरीन फायदे तुलसी के पत्तों के, यानी 5 बेनिफिट्स ऑफ तुलसी लीफ। दोस्तों, तुलसी जो होती है हर भारतीय घर में मौजूद होती है। भारतीय संस्कृति में अगर देखा जाए तो तुलसी का बहुत अहम रोल होता है। पूजा के लिए इसको जल चढ़ाते हैं हम। सुबह सुबह तुलसी की पूजा करना, जल चढ़ाना, सुबह शाम दिया लगाना घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा बोला जाता है कि सुख समृद्धि चाहिए अगर घर पे, तो घर के द्वार के दाएं साइड में यानी राइट हैंड साइड में आपको तुलसी का पौधा रखना चाहिए और उसको नियमित रूप से पानी दें और उसमें घी का दीपक जरूर जलाएं। अब हम देख लेते हैं कि क्यों है ये इतना अच्छा। क्योंकि ये पौधा अपने आप में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा बताने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए और साथ ही साथ अपने सुझाव और प्यार मुझे देते रहिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहला फायदा बालों के लिए। बालों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तुलसी से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप पानी के 2 कप लें, उसमें मुट्ठी भर तुलसी के पत्ते डाल के अच्छे से उबाल लें। जब कलर चेंज हो जाए ठंडा करके उसको एक डिब्बी में भर लें। साथ में आपने मिक्स करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर नहीं मिक्स करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, पूरी तरह से कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़ा सा 2-4 ड्रॉप आप हनी के ज़रूर डाल लें उसमें, उससे नेचुरल तरीके से मॉइस्चर मिलता है अपने बालों को। तो इससे क्या होगा, आपके बालों की लंबाई भी बढ़ेगी, रंग भी बालों का एकदम बरकरार रहेगा, यानी समय से पहले बाल सफ़ेद नहीं होते हैं। अगर तेल में तुलसी को बॉईल करके हम मसाज करते हैं अपने स्कैल्प पे बालों की, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तुलसी का पत्तों का जो जूस निकाल के भी हम सीरम बना सकते हैं, वो भी इक्वली अच्छा होता है। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी रूप में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा फायदा है पिंपल्स और कील मुहासों के लिए। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पे यदा कदा पिंपल आते ही रहते हैं, चाहे वो मौसम के हिसाब से हो या आपने कुछ ऐसा खा लिया हो, तब भी आपको तुलसी की चाय का सेवन नियमित रूप से करना चाहिए। और साथ ही साथ तुलसी के पत्तों को पीस के, जहाँ भी मतलब जिन भी एरियाज में आपको पिंपल्स ज़्यादा आते हैं, हनी में मिक्स करके आप ये लेप रोज लगाएं 7 दिन तक। पिंपल्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और पिंपल्स के बाद जो निशान बच जाते हैं, इससे वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन को ग्लोइंग और एकदम फ्रेश बनाने के लिए भी तुलसी के पत्तों का सीरम बना के आप रख सकते हैं। जैसा हमने बालों के लिए बनाया, ऐसे ही आप अपने फेस के लिए भी बना सकते हैं। और जैसे अपन कभी कभी मतलब जब भी मूड किया टोनर वगैरह का इस्तेमाल हम अपने चेहरे पे करते हैं, वैसे ही आप इस सीरम का इस्तेमाल भी अगर आपके चेहरे पे करेंगे, इसको एज अ फेस क्लींजर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत सारे अन्य तरीकों के हिसाब से ये हमारे फेस के लिए बहुत लाभकारी होता है। तीसरा फायदा है कोल्ड और कफ हो गया है आपको, वैसे भी आप सोचिए कि ये कितनी पुरानी औषधि है। पुराने ज़माने से ही हम जानते हैं कि ऋषि मुनि जो थे वो इन्हीं जड़ी बूटियों का सेवन करते थे, इन्हीं जड़ी बूटियों का उपयोग करते थे बीमारियों से ठीक होने के लिए। तो तुलसी का पौधा मतलब ऐसा सोचिए कि उसको भगवान जैसे पूजा करते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा होता है। मतलब घर के बाहर अगर आपके तुलसी का पौधा है तो वो आपके घर में किसी भी तरह के कीटाणु विषाणु नहीं आने देता है, यानी बैक्टीरियाज जो होते हैं वो उससे दूर भागते, जर्म्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तुलसी के पौधे से दूर भागते हैं। तो वैसे ही अगर हम तुलसी की चाय बनाकर, दूध ना डालें, चाय बना के पिए, खांसी जुकाम जल्दी से ठीक हो जाता है। और वैसे भी जब आप चाय बना रहे हैं 2-4 पत्ते तुलसी के आप डाल लीजिए, वो अच्छा होता है।
वैसे भी थोड़ी बहुत खराश जो गले में होती है वो तो ऐसे ही ठीक हो जाती है। और अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो तुलसी के पत्तों को पीसना है आपने और हनी के साथ निगल जाना है, आपने चबाना नहीं है दोस्तों। मैं इस वीडियो में आपको तुलसी के पत्तों के नुकसान भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को थोड़ा सोच समझ के इसका सेवन करना चाहिए, सेवन की सही विधि क्या होती है, ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है शुरू से अंत तक। अगला फ़ायदा है वज़न कम करने के लिए। दोस्तों अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप तुलसी की चाय नियमित रूप से अगर आप पीते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, डाइजेशन उससे ठीक होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, जिससे हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है और हमारी आंतों को अच्छे से काम करने के लिए हेल्प मिलती है और आंतों की सफाई भी बहुत अच्छे से होती है। तो आपको तुलसी की चाय या तुलसी की चटनी बना लीजिए, लेकिन आपने चबाना नहीं है उसको, बस निगल जाना है। चाय को तो जैसे पीते हैं वैसे ही पीना है, लेकिन जो चटनी है उसको चबाना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अगर मुंह में पत्ते भी मान लीजिए आपने डाले हैं तो आपने चूसने हैं वो पत्ते, से चबा के नहीं खाने, धीरे धीरे अपने आप से वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से वेट कम करने के लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह शाम तुलसी की चाय पीजिए, मेटाबॉलिज्म एकदम टनाटन मस्त हो जाएगा आपका। पांचवा फायदा है कि अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा जलन होती है पेट में, मतलब ऐसा हर बार खाना खाने के बाद अगर ऐसा लगता है तो खाना खाने के बाद 2-4 पत्ते तुलसी के मुंह में रख लीजिए। फिर से बता रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि आपने चबाना नहीं है, बस ऐसे चूस चूस के उसका रस अंदर जाने दीजिए, जो हमारे पेट में जाएगा, डाइजेशन को ठीक करता है और पेट की जो अग्नि होती है उसको शांत करता है। तो देखा ना आपने कितने फ़ायदे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे सर दर्द में भी तुलसी अच्छी होती है। तुलसी के पत्तों का सेवन अगर सर दर्द में करते हैं तब भी ठीक होता है। गले की खराश ठीक होती है, लिवर के लिए बहुत अच्छा होता है, हृदय के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए भी ये फ़ायदेमंद है। कब्ज की आपको प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक होती है। डायबिटीज़ के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। मधुमेह के रोगियों को तो इनफैक्ट तुलसी की चाय का सेवन रेगुलरली करना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में इंसुलिन के स्तर को बैलेंस करता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आपने तुलसी के पत्तों का सेवन करना है, आपने डंठल के थोड़ा करीब से ये पत्तियाँ तोड़नी है। सिर्फ पत्तियाँ नहीं लेनी है, जो ब्राउन कलर की वो पर्पलिश कलर का जो तना होता है थोड़ा सा वो भी लें। मेन वाला नहीं बोल रही हूँ, स्ट्रॉ जिसको हम बोलते हैं वो आपने लेना है और उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए, पत्तियों को सुखा लीजिए और फ्रिज में आप रख सकते हैं। दूसरा तरीका इसको स्टोर करने का ये होता है कि ऐसे ही धो लें और एक प्लेट में डाल के माइक्रोवेव में उसको कुक कर लें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसका पाउडर बना के पीस के आप रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके थोड़े बहुत जो नुकसान हैं। कुछ तो नुकसान है इसके, जैसे जो लोग खून को पतला करने की दवाई खा रहे हैं उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए, या एक लिमिटेड अमाउंट में करना चाहिए। अगर ऐसी कोई दवाई आप ले रहे हैं खून को पतला करने की तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, यानी खून को पतला करने में हेल्प करता है, तो आपने ध्यान देना है ये। अब दूसरा परहेज जो रखना है वो उन लोगों ने रखना है जो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं, यानी डायबिटीज़ में जो ऑलरेडी इंजेक्शन ले रहे हैं उन्होंने थोड़ा ध्यान से इसका सेवन करना है। ज़्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, या बेहतर होगा आप अपने डॉक्टर की सलाह लें कि कितना आप खा सकते हैं, क्योंकि ये आपके इंसुलिन के स्तर को और भी बढ़ा सकता है। तो आपने थोड़ा ध्यान से इसका इस्तेमाल करना है। अगला, जो महिलाएं मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं, उनको भी थोड़ा परहेज करना चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, दिन में एक बार इसकी चाय पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। अगला, जिन लोगों को बांझपन की समस्या होती है या जिन पुरुषों का ऑलरेडी स्पर्म काउंट थोड़ा कम होता है, तो उनको तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए।
अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये पौधा इतना महत्वपूर्ण क्यों और पवित्र क्यों माना जाता है। क्योंकि ये गुणों से भरपूर है और इतने अच्छे औषधीय गुण हैं इसमें कि हमारी काफ़ी सारी बीमारियों से छुटकारा हम पा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी बॉडी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ में किस परेशानी से मतलब जूझ रहे हैं और उसको ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप सही विधि, सही तरीका और पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ इसका यूज़ करते हैं अगर, तभी आपको लाभ ज़्यादा मिलेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट और प्रश्न पूछ पूछ के अपना प्यार ऐसे ही भेजते रहिए। बाय बाय।